हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी इंग्लिश गुरु। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस की सीरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। टेंस किसी ज़माना को कहते हैं और टेंसेस यानी ज़माने आम तौर पर तीन तरह के ज़माने पाए जाते हैं: हाल, माजी और मुस्तकबिल। हाल यानी मौजूदा वक़्त को प्रेजेंट कहते हैं। माजी यानी गुज़रे हुए वक़्त को पास्ट कहते हैं और मुस्तकबिल यानी आने वाले वक़्त को फ्यूचर कहते हैं। इसके अलावा इनकी ये चार शाखें हैं: इंडेफिनेट यानी फ़िल हाल मुतलिक, कंटिन्यूअस फ़िल हाल जारी, परफेक्ट फ़िल हाल मुकम्मल और परफेक्ट कंटिन्यूअस मुकम्मल और जारी। इसको हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि एन के बाद यू है तो इसको हम कंटिन्यूअस ही पढ़ेंगे, जो कि सही लफ्ज़ बनता है। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतल्लिक बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतल्लिक वो फ़ेल है जिसमें काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। सबसे पहले हमें उर्दू में फ़िक्रे की पहचान मालूम होना चाहिए। फ़िक्रे की पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हैं डू, डज और साथ में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा मौक़ा पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि मौजूदा वक़्त के किसी वाक़या के बयान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। किसी आदत के बयान के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वो सुबह सवेरे उठता है, वो रोज़ाना सैर के लिए जाता है। इसके अलावा मुज़ाहरे कुदरत के बयान के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है। इसी तरह किसी सदाकत आमा यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के बयान के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी फितरती तकाज़े के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। किसी फितरती तकाज़े के इजहार के लिए, जैसे कि घोड़ा घास खाता है, एक फितरत है उसकी। इसी तरह मछली पानी में रहती है तो ये मछली की फितरत है कि वो पानी में रहती है, पानी के बगैर नहीं रह सकती। इसके अलावा फ़ेल हाल मुतलिक शर्तिया जुमले में फ़ेल मुस्तकबिल के साथ इस्तेमाल होता है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कि ये किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं जुमले बनाने का तरीका, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले। मुस्बत जुमले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या हैं? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब किसी काम का करना या होना और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए। मसलन आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका यानी मनफी जुमले बनाने का तरीका जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आएगा। मसलन ये मैंने साथ में मिसाल भी ऐड की है ताकि आपको समझ आ जाए। आई सब्जेक्ट यानी आई, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज आ गया, आई डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और उसके बाद टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसके बाद सवालिया जुमला बनाने का तरीका,
यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमले में डू और डज जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू आई गो टू स्कूल डेली, क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ फिक्रात। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे उठता है, वो सुबह सवेरे उठता है। शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली, शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली। वो रोज़ाना सैर के लिए जाती है, वो रोज़ाना सैर के लिए जाती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। God helps those who help themselves, God helps those who help themselves। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। फिश लिव्स इन वाटर, फिश लिव्स इन वाटर। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। He will not go in next class if he does not pass, he will not go in next class if he does not pass। अगर वो पास ना हुआ तो अगली क्लास में ना जाएगा, अगर वो पास ना हुआ तो अगली क्लास में ना जाएगा। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बताता चलूँ कि अगर कोई बात ताकीद यानी स्टार्ट से करनी हो तो फाइल के बाद फाइल के मुताबिक डू या डज लगाते हैं। जैसे कि आई डू हेल्प द पुअर, आई डू हेल्प द पुअर। मैं गरीबों की मदद ज़रूर करता हूँ। ही डज टेल अ लाई, ही डज टेल अ लाई। वो ज़रूर झूठ बोलता है, यानी किसी बात पर हमने ताकीद करनी है, इसरार करना है। इन तमाम जुमलों में आप देखें कि बात में ताकीद की जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाया जा रहा है। मसलन वो ज़रूर झूठ बोलता है, ही डज टेल अ लाई, वो ज़रूर झूठ बोलता है। दे डू स्पीक द ट्रूथ, वो ज़रूर सच बोलते हैं, वो ज़रूर सच बोलते हैं। आई रियली डू नॉट लाइक टू स्विम, आई रियली डोंट लाइक टू स्विम। मैं वाकई तैरना पसंद नहीं करता, मैं वाकई तैरना पसंद नहीं करता। Certainly he does not speak the truth, certainly he does not speak the truth। वो वाकई सच नहीं बोलता, वो वाकई सच नहीं बोलता। इन तमाम फ़िक्रात में आपने देखा कि बात में ताकीद की जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। मैं एक ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तुम एक ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। रिजवान और अरसलान एक ख़त लिखते हैं, रिजवान एंड अरसलान राइट अ लेटर, रिजवान एंड अरसलान राइट अ लेटर। वो एक ख़त नहीं लिखता है, he does not write a letter, he does not write a letter। वो एक ख़त नहीं लिखती है, वो एक ख़त नहीं लिखती है। she does not write a letter, she does not write a letter। बारिश नहीं होती है, it does not rain, it does not rain। क्या वो एक ख़त लिखता है, does he write a letter, does he write a letter। क्या वो एक ख़त लिखती है, क्या वो एक ख़त लिखती है। डज शी राइट अ लेटर,
डज शी राइट अ लेटर? क्या बारिश होती है? डज इट रेन? डज इट रेन? जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।